सुपर प्लान। इस प्लान से उड़ जाएंगे मोदी और शाह के होश। अपनों की गलती पर सख्त हुए राहुल गांधी। गहलोत को लगाई तगड़ी फटकार। मोदी शाह के खिलाफ रणनीति की मजबूत। जब पूरे देश में बीजेपी 3 राज्यों में मिली जीत को लेकर जश्न मना रही थी, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी शाह को 2024 में हराने की रणनीति तैयार कर रहे थे। अपनी हार पर मंथन कर रहे थे कि कहां गलती हुई जो 3 हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस को हार नसीब हुई। नतीजों के 24 घंटे बाद ही राहुल गांधी की इमरजेंसी बैठक में कांग्रेस नेता ने मोदी शाह के खिलाफ ऐसी रणनीति तैयार करी जिससे शाह की चाणक्य नीति भी धरी रह जाएगी। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान में हुई हार को लेकर राहुल गांधी काफी निराश दिखाई दिए। राहुल इस वक्त किसी भी बहाने को सुनने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के लिए हिंदी भाषी राज्य में हार एक बड़ा धक्का है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के रथ पर सवार 10 साल बाद दिल्ली की सत्ता दोबारा पाने की कोशिश में लगी पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई है कि गलती कहां हुई। एमपी तो गया, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हाथ से फिसल गया, जहां कांग्रेस की सरकारें थी। अब राहुल गांधी ने राजस्थान में हुई हार को लेकर मंथन करते हुए अशोक गहलोत को कड़ी फटकार लगाई। राहुल गांधी ने बताया कि राजस्थान में हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी। राहुल गांधी के मुताबिक लोगों से संवाद की कमी ही हार की सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अशोक गहलोत के ध्रुवीकरण वाले तर्क से असहमत दिखाई दिए। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में ध्रुवीकरण किया, जिसके चलते कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। लेकिन राहुल ने इस बात पर अपनी असहमति दिखाई। राजस्थान चुनाव की हार समीक्षा में राहुल ने कथित तौर पर तर्क दिया कि अगर बीजेपी चुनावों में ध्रुवीकृत करने में सफल होती तो कांग्रेस का लगभग 40% का वोट शेयर न बनाए रखा होता और यहाँ तक कि इसे एक छोटे अंश से बढ़ा दिया होता, जो भाजपा से सिर्फ 2% पीछे था। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से काफी बेहतर है और पार्टी इस जीत की आंधी में उड़ नहीं गई। इस दौरान राहुल गांधी गहलोत पर काफी भड़के हुए दिखाई दिए। दरअसल गहलोत बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि मोदी ने सांप्रदायिक राग अलापा, जिसके चलते कांग्रेस को हार नसीब हुई। राहुल ने इस दावे पर अपनी असहमति जताई और कहा कि राज्य की कल्याणकारी योजनाएं अत्याधुनिक थी, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस उन्हें मतदाताओं तक व्यापक रूप में पहुंचाने में विफल रही। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में हम अपनी योजनाओं को लेकर गए और लोगों तक पहुंचाया, उसका फायदा हमें मिला। यहाँ योजनाएं रैलियों तक सीमित नहीं रही, नौकरशाही सरकार पर हावी हो गई थी। कांग्रेस चुनाव समिति में बैठे विधायकों को बदलने को लेकर भी राहुल और गहलोत के बीच बार बार बहस हुई, लेकिन अधिकांश विधायकों को बरकरार रखने में सीएम का पलड़ा भारी रहा। कांग्रेस ने 23 मंत्रियों में से 17 मंत्री हार गए। गहलोत सहित सिर्फ 6 मंत्री जीतने में सफल रहे। हालांकि एक नेता ने कहा कि अगर उम्मीदवारों को बदलना है तो काम काफी पहले से शुरू करना होगा। एक अन्य प्रतिभागी ने मांग की पार्टी उन नेताओं की पहचान करे जिन्होंने व्यक्तिगत उम्मीदवारों की सिफारिश की थी और जवाबदेही तय करे। जब राज्य संगठन में बदलावों के बारे में पूछा गया तो एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि बदलाव केवल तभी किए जाते हैं जब पार्टी का प्रदर्शन गिरता है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी जवाबदेही तय करेगी। राहुल गांधी के एक्शन से लग रहा है जैसे अब पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि राहुल आगे क्या योजनाएं बनाते हैं। लेकिन क्या आप राहुल की राय से सहमत हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर साझा करें।